जय हिंद। मैं हूं रंजीत और आप जुड़े हैं ऑल एग्जाम जीके स्टडी से। ऑल एग्जाम जीके स्टडी से जुड़ने के लिए थैंक यू। यदि ऑल एग्जाम जीके स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड सपोर्ट करें। तो आज के जो टॉपिक है वो जियोग्राफी के टॉपिक है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन वो है आपके सामने कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताने हैं। और ऑप्शन जो है वो हो गया इरेटोस्थनीज, और दूसरा ऑप्शन जो है हेरोडोटस, और तीसरा ऑप्शन हिकेटियस, और ये चौथा ऑप्शन है आपके सामने हिप्पार्कस। ये चौथा ऑप्शन। तो इन चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो हो गया हिकेटियस। हिकेटियस ये आपकी राइट आंसर, यानी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस को। अगला क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। यानी भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। यानी भूगोल के लिए जो जियोग्राफी शब्द हैं वो सर्वप्रथम किसने किया, ये आपको बताना है। कमेंट ऑप्शन जो है वो हो गया इरेटोस्थनीज, दूसरा ऑप्शन आपके सामने हिप्पार्कस, और ये तीसरा ऑप्शन हिकेटियस, और चौथा ऑप्शन आपके सामने हेरोडोटस। हेरोडोटस ये आपके चौथा ऑप्शन। इन ऑप्शन में से बताना है कि भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो हो गया इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। यानी मानव भूगोल जो है उनके पिता किसको कहा जाता है ये बताने हैं निम्नलिखित में। तो ऑप्शन बताएंगे कि किसको कहा जाता है, हम्बोल्ट, दूसरा ऑप्शन हो गया जीन ब्रूनस, और तीसरा ऑप्शन कार्ल रिटर, और चौथा ऑप्शन हो गया हिप्पार्कस। चौथा ऑप्शन हिप्पार्कस। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो हो गया कार्ल रिटर। कार्ल रिटर जो है ये आपके राइट आंसर। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन बताएंगे कि इसके बाद पता चलेगा कि आप इनमें से वो विद्वान कौन है भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो हो गया H.H. बेरोज। H.H. बेरोज जो हैं ये आपके राइट आंसर। यानी भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किसने किया, वो कौन विद्वान है, H.H. बेरोज। H.H. बेरोज जो हैं ये आपके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का, यानी बताइए कि सौरमंडल जो है उनके जन्मदाता किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन सूर्य, चौथा ऑप्शन शनि, तीसरा ऑप्शन शनि, चौथा ऑप्शन सूर्य। इनमें से बताना है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का जन्मदाता है सूर्य, यानी सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य, यानी सूर्य इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय पूर्व सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है कब दिखाई देता है ये आपको बताना है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है कब दिखाई देता है। तो ऑप्शन 21 मार्च को, दूसरा ऑप्शन 12 मार्च को, 12 अगस्त को, तीसरा ऑप्शन 21 जुलाई, और चौथा ऑप्शन 21 जून। 21 जून, 21 जुलाई, 12 अगस्त, 21 मार्च, ये चार ऑप्शन में से बताने कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि का समय सूर्य कब दिखाई देता है वो हो गया 21 जून को। अगला क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सौरमंडल की खोज किसने की। सौरमंडल जो है उसका खोज किसने किया था। सौरमंडल का खोज किसने किया था ये आपको बताना है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो ये आपको ऑप्शन है आर्यभट्ट हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया कोपरनिकस, तीसरा ऑप्शन कार्ल रिटर, और चौथा ऑप्शन हो गया केपलर।
चौथा ऑप्शन केपलर, आर्यभट्ट, कोपर्निकस, कार्ल रिटर और केपलर जो हैं ये 4 ऑप्शन। इनमें से जो है सौरमंडल का खोज करने वाला जो है वो हो गया कोपर्निकस, यानी सौरमंडल का खोज किसने किया? कोपर्निकस ने। आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो आपके जो ऑप्शन हो गया ग्रह, दूसरा ऑप्शन पुच्छल तारा, तीसरा ऑप्शन उपग्रह और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। ग्रह, पुच्छल तारा, उपग्रह और इनमें से सभी। तो इनमें से बताना है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंड जो हैं उनको उपग्रह कहते हैं। छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति जो है उनके जन्मदाता किसे माना जाता है, ये आपको बताना है, भू आकृति विज्ञान का। तो भू आकृति जन्मदाता जो हैं ये आपके ऑप्शन, इन ऑप्शन में से बताना है कि भू आकृति के विज्ञान जो हैं उनको जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आर्यभट्ट हो गया, पेक हो गया, डेविस पेसल हो गया। तो इनमें से जो राइट है वो हो गया पेसल, यानी भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जो है वो पेसल को कहा जाता है। पेसल को, पेसल जो है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो ऑप्शन न्यूटन, दूसरा ऑप्शन केपलर और तीसरा ऑप्शन गैलीलियो, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से ये ऑल एग्जाम जीके स्टडी को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करें एंड सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए उससे थैंक यू। तो आपका जो ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो हो गया केपलर, यानी ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया? वो हो गया केपलर। आपका केपलर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे। भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल की बात की जाए यानी जियोग्राफी की, जो पृथ्वी जो है वो केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ये आपको बताना है। किसने कहा था? टेलर ने, दूसरा ऑप्शन हो गया कांट और ये तीसरा ऑप्शन बारेनियस और चौथा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में से बताना है कि ये राइट आंसर कौन सा, ऐसा किसने कहा था? ठंडे दिमागों से उत्तर देने का प्रयास करें और हाँ आपने कितना स्कोर किया वो कमेंट शेयर करें और रियल एग्जाम जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो गया बारेनियस। बारेनियस जो है आपका राइट आंसर, यानी भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है, ऐसा किसने कहा? बारेनियस ने। बारेनियस जो है ये आपके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाला श्रेय किस विद्वान को है, यानी किस विद्वान को माना जाता है, यानी किस विद्वान को दिया जाता है? पहला ऑप्शन केपलर हो गया, दूसरा ऑप्शन आपके सामने कोपर्निकस और तीसरा ऑप्शन गैलीलियो, चौथा ऑप्शन आपके सामने इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो इनमें से जो राइट आंसर वो हो गया कोपर्निकस, यानी कोपर्निकस जो है ये आपके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? यानी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाते हैं यानी घूमते हैं, उन खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? उन खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन जो हो गया ग्रह हो गया, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उन खगोलीय पिंड को ग्रह कहेंगे, या तो पुच्छल तारा या फिर तो हो गया उपग्रह, तो चौथा ऑप्शन ये सभी, या सभी कहेंगे कि ये ग्रह कहेंगे, पुच्छल तारा उपग्रह ये सभी कहेंगे, या तो इनमें से सभी नहीं है, या इनमें से कोई एक है। यानी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो जो है वो हो गया ग्रह, यानी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को क्या कहते हैं? ग्रह। अगला क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा? भूलोक है कि भूलोक भूतल का अध्ययन है, जो भूलोक हैं वो भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था?
भूतल का अध्ययन है, इसने कैसे ऐसा जो है वो किसने कहा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन की बात कीजिए जो है ऑप्शन आपके सामने कि कार्ल रिटर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने टेलर, और ये तीसरा ऑप्शन बारेनियस, और चौथा ऑप्शन कांट हो गया। तो भूगोल भूलोक जो है, भूलोक भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो हो गया आपके सामने कांट, यानी कांट जो है ये आपकी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये सभी को जानना जरूरी है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं ये आपको पता नहीं, 8, दूसरा ऑप्शन 17, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन 6। तो इनमें से जो राइट आंसर हो गया 8। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए सो थैंक यू। और ऑल एग्जाम जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें एंड शेयर करें। ऑल एग्जाम जीके स्टडी को सब्सक्राइब करने के लिए सो थैंक यू। और यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।